हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर मोस्ट फेवरेट यूट्यूब चैनल ग्रेजुएशन एकेडमी। आप लोगों का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल ग्रेजुएशन एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिनों के बाद फिर से हम उपस्थित हैं एक नए वीडियो के साथ, जिसमें दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर के सिलेबस की जानकारी दे रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से सिलेबस की सटीक और संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। डीडीयू गोरखपुर ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत सत्र 2025-26 के लिए जो सिलेबस जारी किया है, उसमें फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस का कोर्स कोड है ENG 101F ENG 101F और इसका कोर्स टाइटल है इंग्लिश प्रोज कोर। सबसे पहले तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि इसमें केवल एक ही पेपर होगा। जैसे हर साल हर सब्जेक्ट के दो दो पेपर हुआ करते थे, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग इसका केवल एक ही पेपर होना है और इस पेपर को 6 यूनिट में डिवाइड किया गया है। आइए डिटेल में हर एक यूनिट की चर्चा करते हैं। यूनिट फर्स्ट में सबसे पहले यूनिट फर्स्ट में टाइप्स ऑफ प्रोज है। प्रोज के कौन कौन से प्रकार होते हैं, जैसे ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, मेमोयर, ट्रेवेलॉग, पीरियोडिकल एस्से, फॉर्मल एस्से और पर्सनल एस्से। ऑटोबायोग्राफी में आत्मकथा होगी, जैसा कि हिंदी लिटरेचर में होता है आत्मकथा, जीवनी, यात्रा वृतांत, सेम वही चीज़ है यहाँ भी। तो ये छोटी छोटी टिप्पणियाँ हैं जिनको हमें पढ़ना है, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करनी है। एग्ज़ाम का जो पेपर है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का ही होगा, लेकिन फिर भी डिटेल में स्टडी तो करना ही पड़ेगा। यूनिवर्सिटी कब अपना प्लान चेंज कर दे और ऑब्जेक्टिव की जगह सब्जेक्टिव पेपर होने लगे। तो ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा, बायोग्राफी का मतलब जीवनी, और साथ ही साथ यूनिट फर्स्ट में है एलिमेंट्स ऑफ प्रोज। प्रोज के कौन कौन से तत्व हैं, जिसमें है थीम, पॉइंट ऑफ व्यू, सेंटेंस पैटर्न, इमेजरी, टोन आर मूड, एनालॉगी, एनेक्डोट, एंटीथेसिस, एफोरिज्म, डिक्शन और ह्यूमर एंड पैथोज। तो ये सब प्रोज के एलिमेंट्स हैं। उसके बाद बात करते हैं यूनिट सेकंड की। यूनिट सेकंड में है एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी, जिसमें 4-5 हेडिंग्स हैं, जैसे प्लॉट, कैरेक्टराइजेशन, नैरेटिव टेक्निक एंड स्ट्रक्चर। तो ये शॉर्ट स्टोरी के एलिमेंट्स हैं। इस पूरे सिलेबस में फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस है इस पूरे सिलेबस में हम लोगों को प्रोज और शॉर्ट स्टोरी ही पढ़ना है। तो प्रोज के एलिमेंट्स और शॉर्ट स्टोरी के एलिमेंट्स सबसे पहले जानना है। उसके बाद आइए बात करते हैं यूनिट थर्ड की। यूनिट थर्ड में 5 कहानियाँ हैं, 5 शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, जिसमें पहला है ओ हेनरी का द लास्ट लीफ। उसके बाद दूसरा है एंटोन चेखोव का द बेट। गाइडिंग मॉपासेंट ने लिखा है द डायमंड नेकलेस, जिसे शायद आप लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा भी हो। एडगर एलन पो का है द टेल टेल हर्ट और कैथरीन मैन्सफील्ड का है द फ्लाई। तो ये 5 जो हैं शॉर्ट स्टोरी, ये यूनिट थर्ड में है। यूनिट फोर्थ में अगर देखें तो यूनिट फोर्थ में 4 शॉर्ट स्टोरीज हैं, 4 कहानियां हैं, जिसमें राजा राव की कहानी है द काऊ ऑफ द बैरिकेड्स। आर के नारायण की है अंडर द बनियान ट्री। ये बहुत ही शानदार कहानी है। उसके बाद है टेम्सुला आओ की डेथ ऑफ ए हंटर और रस्किन बॉन्ड की है द ब्लू अम्ब्रेला। कहानियाँ बहुत शानदार हैं, सब कुछ न कुछ मैसेज देती हैं। अब बात करते हैं यूनिट फिफ्थ की। तो यूनिट फिफ्थ में भी 5 कहानियाँ हैं, यूनिट फिफ्थ में प्रोज के चैप्टर्स हैं,
जिसमें फ्रांसिस बेकन के 2 चैप्टर हैं, ऑफ स्टडीज़ और ऑफ फ्रेंडशिप। अगला है रिचर्ड स्टील का द स्पेक्टेटर क्लब। आर.एल. स्टीवेंसन, रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन ने लिखा है वॉकिंग टूर्स, तो उनका भी ये प्रोज चैप्टर पढ़ना है। उसके बाद है ओलिवर गोल्डस्मिथ, जिन्होंने लिखा है ऑन नेशनल प्रिजुडिस, तो इसे भी पढ़ना है। रॉबर्ट लिंड का है ऑन नॉट बीइंग ए फिलोसफर। ये यूनिट 5th के चैप्टर्स हैं। अब बात करें यूनिट 6th में, तो यूनिट 6th में है वर्जीनिया वुल्फ का प्रोज चैप्टर है प्रोफेशंस फॉर विमेन। कलाम साहब का, एपीजे अब्दुल कलाम साहब का है पैट्रोटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन, जिसे आवर इग्नाइटेड माइंड्स से लिया गया है। और लास्ट चैप्टर है रविन्द्रनाथ टैगोर का नेशनलिज्म टू इंडिया फ्रॉम नेशनलिज्म। तो ये हम लोगों का बीए फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस। अगर आप लोग चैनल से बने रह रहे हैं तो एक एक करके सभी चैप्टर्स की समरी या फिर उसका डिटेल इसी चैनल पर वीडियो के माध्यम से अपलोड किया जाएगा, जिससे स्टूडेंट्स को पढ़ने में कोई परेशानियों का सामना न करना पड़े। चैनल से लगातार जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।